प्यारे बच्चों, बिहार बोर्ड क्लास 10 हिंदी से चैप्टर 7 परंपरा का मूल्यांकन वस्तुनिष्ठ प्रश्न पढ़ेंगे हम लोग। जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ये सारे क्वेश्चन पिछले साल बोर्ड में पूछा गया था। यह कई बार कई वर्षों से प्रश्न पूछा जा रहा है। चलिए हम लोग फटाफट एक एक करके प्रश्न को देखते हैं। यह वीडियो कैसा लगा आप लास्ट में मुझे कमेंट करके बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, परंपरा का मूल्यांकन शीर्षक पाठ के लेखक कौन है? यह पिछले बार ही पूछा गया था फर्स्ट वाली में। ऑप्शन है रामविलास शर्मा, ललिन बिलोचन शर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, विनोद कुमार शुक्ल। तो ऑप्शन ए सही है, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 2, एक भाषा बोलने वाली जाति की तरह अनेक भाषाएं बोलने वाले राष्ट्र की भी अस्मिता होती है। यह किस शीर्षक पाठ की पंक्ति है? यह भी क्वेश्चन पिछले साल यानी 2025 में सेकेंड पाली में पूछा गया था। ऑप्शन सुनिए, भारत से हम क्या सीखे, नाखून क्यों बढ़ते हैं, नगरीय लिपि, परंपरा का मूल्यांकन। तो ऑप्शन डी सही है, परंपरा का मूल्यांकन। क्वेश्चन नंबर 3, यदि मनुष्य की परिस्थितियों का निमांक नहीं है तो परिस्थितियां भी मनुष्य का निमांक नहीं है। यह कथन किस लेखक का है? यह भी क्वेश्चन 2025 में सेकेंड पाली में पूछा गया था। ऑप्शन सुनिए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का, गुणाकर मुले का, रामविलास शर्मा का, मैक्स मुलर का। ऑप्शन सी सही है, रामविलास शर्मा का। क्वेश्चन नंबर 4, बड़े भाई किस लेखक की रचना है? ऑप्शन है बिरजू महाराज, यतीश मिश्र, रामविलास शर्मा, महात्मा गांधी। तो रामविलास शर्मा। यह भी क्वेश्चन 2023 में फर्स्ट पाली में पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से कौन हिंदी आलोचना के महत्वपूर्ण हस्ताक्षर थे? यह क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया है, 23 में भी पूछा गया है। ऑप्शन सुनिए, भीमराव अम्बेडकर, बिरजू महाराज, मैक्स मुलर, रामविलास शर्मा। ऑप्शन डी सही है, रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 6, कौन मनुष्य के संपूर्ण जीवन के संबंध है? ये भी क्वेश्चन आपको 2023 में पूछा गया था। धन, साहित्य, ऐश्वर्य, अपव्यय। ऑप्शन बी सही है, साहित्य। क्वेश्चन नंबर 7, वह विचारधारा जो चेतना या भाव का मूल पदार्थ मानती हो कहते हैं? ऑप्शन सुनिए, मार्क्सवाद, निर्विवाद, समाजवाद, भौतिकवाद। तो भौतिकवाद कहते हैं। ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 8, सारे यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? यानी यूरोप के लोग किस सभ्यता से प्रभावित थे? ऑप्शन सुनिए, कीट की सभ्यता से, मिस्र की सभ्यता से, एथेंस की सभ्यता से, इनमें से सभी। ऑप्शन सी, एथेंस की सभ्यता से वो लोग प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 9, शेली और बायरन कहाँ के थे? शेली और बायरन कहाँ के थे? ऑप्शन है अमेरिका के, यूनान के, अफ्रीका के, भारत के। तो यूनान के थे। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10, जारशाही खाली स्थान है में थी। यह भी क्वेश्चन 2019 में पूछा गया था, 20 में पूछा गया था। मिस्र का, सोवियत रूस का, या इटली का, या इजराइल का? तो ऑप्शन बी सही है, सोवियत रूस का। रूस की क्रांति कब हुई थी? रूस की क्रांति कब हुई थी? ऑप्शन सुनिए, 1916, 1917, 1921, 1920। तो 1917 यानी बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 12, व्यास जी और वाल्मीकि जी की रचना क्रमशः है। यानी व्यास जी की रचना बताना है और वाल्मीकि जी की रचना बताना है। गीता, रामायण,
उपनिषद, सद, महाभारत, रामायण, महाभारत, महाभारत, रामायण। तो ऑप्शन ए सही है, गीता रामायण। 13 परंपरा का मूल्यांकन किसकी पुस्तक है? रामविलास शर्मा, यानी ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 14 प्रगतिशील आलोचना का विकास होता है धर्म के ज्ञान से, साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, कला के ज्ञान से, इतिहास के ज्ञान से। तो साहित्य की परंपरा के ज्ञान से, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 15 लेखक रामविलास शर्मा कब से कब तक भारतीय प्रगति लेखक संघ के महामंत्री रहे? यह क्वेश्चन भी 2022 में पूछा गया था। ऑप्शन है ए में 1948 से 1952 तक, 1949 से 1953 तक, ऑप्शन सी है 1950 से 1951 तक, ऑप्शन डी है 1947 से 1952 तक। तो ऑप्शन बी सही है, 1949 से 1953 तक वह महामंत्री रहे लेखक संघ के। क्वेश्चन नंबर 16 साहित्य सापेक्ष के रूप में क्या होता है? पराधीन, जड़, परतंत्र, स्वाधीन। तो स्वाधीन, ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 17 एथेन किस महादेश में है? यह भी क्वेश्चन 2023 में पूछा गया था सेकेंड पाली में। ऑप्शन सुनिए, यूरोप, एशिया, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। तो यूरोप में है, ऑप्शन ए सही है। बायरन किस भाषा की कवि है? हिंदी की, संस्कृत की, अंग्रेजी की, फ्रेंच की। तो अंग्रेजी की जो है ना कवि है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 19 निराला की साहित्य साधना किसकी कृति है? यह 2020 में पूछा गया प्रश्न है। ऑप्शन सुनिए, दूधनाथ, रघुवीर सहाय, रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध। तो ऑप्शन सी रामविलास शर्मा। क्वेश्चन नंबर 20 द्वैतात्मक भौतिकवाद मनुष्य की चेतना को आर्थिक संबंधों से प्रभावित मानते हुए उनकी स्वाधीनता स्वीकार करता है। यह पंक्ति किस शीर्षक पाठ की है? यह क्वेश्चन जो है 2022 में पूछा गया था फर्स्ट वाली में। ऑप्शन सुनिए, शिक्षा और संस्कृति का, अवनियों का, परंपरा का मूल्यांकन का, नौबत खाने में इबादत। तो ऑप्शन सी सही है, परंपरा का मूल्यांकन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 21 दूसरे की नकल कर लिखा गया साहित्य कैसा होता है? उत्तम, मध्यम, अधम, व्यंग। अधम होता है, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 22 राफाल बियोनोदा दो दा विंदी और एल्जलो किसकी देन है? इंग्लैंड की, फ्रांस की, इटली की, यूनान की। तो इटली की, ऑप्शन सी सही है। शेक्सपियर कौन थे? नाटककार, कहानीकार, उपन्यासकार, निबंधकार। तो नाटककार थे, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 24 निराला की साहित्य साधना कितने खंडों में रचित की गई है? यानी निराला की साहित्य साधना को कितने खंडों में रचित किया गया है? 2 खंडों में, 3 खंडों में, 5 खंडों में, 4 खंडों में। तो 3 खंडों में किया गया है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 25 रामविलास शर्मा का जन्म कब और कहाँ हुआ? यह क्वेश्चन 2021 में पूछा गया था। 10 अक्टूबर 1912, 12 अक्टूबर 1914, 14 अक्टूबर 1916, 16 अक्टूबर 1918। ऑप्शन ए सही है, 10 अक्टूबर 1912, यानी ऊंचगांव सानी में उनका जो जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 26 लेखक रामविलास शर्मा का जन्म कहाँ हुआ? देखिए क्वेश्चन अभी आप लोग को बताया आंसर।
यह 2019 में पूछा गया प्रश्न है। तो ऑप्शन सी सही है, उच्च गौसानी में उनका जन्म हुआ था। प्रेमचंद और उनका युग किनकी रचना है? प्रेमचंद, डॉक्टर रामविलास शर्मा दिनकर, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी। तो रामविलास शर्मा जी का रचना है। क्वेश्चन नंबर 28, जारशाही रूप में सोवियत संघ समाज में पढ़े जाने वाली लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? एक बार फिर से क्वेश्चन सुनिए। जारशाही रूप के सोवियत समाज में पढ़े जाने वाले लोकप्रिय साहित्यकार कौन है? तोल सतोए, ओलिवर थॉमस हॉडी, वाल्डर स्कॉट। ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 29, सामाजिक विकास के क्रम में समांती सभ्यता की अपेक्षा किस सभ्यता को अधिक प्रगतिशील कहा गया? यह भी क्वेश्चन 2022 में सेकेंड पाली में पूछा गया था। नैसवादी सभ्यता को, एक वादी सभ्यता को, पूंजीवादी सभ्यता को, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन सी सही है, पूंजीवादी सभ्यता को। लैटिन कवि कौन है? वर्जिन, वायरन, शेक्सपियर, रेनन मारिया रिले। तो वर्जिल, ऑप्शन ए सही है। तार शपथ में कितने कवियों की कविताएं संग्रहित है? 4, 5, 6, 7। तो 7 है। ऑप्शन डी सही है। आयोग ने तार शपथ की संपादित किया कब? ऑप्शन सुनिए। 1941 में, 1943 में, 1945 में, 1947 में। तो 1943 में संपादित किया था। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 33, रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था? एक बार फिर से, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस हो सकता है नेक्स्ट बार इसे पूछा जाए आने वाले साल में। फिर से क्वेश्चन सुनिए। रामविलास शर्मा को किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ? ऑप्शन है प्रेमचंद्र और उनका युग, नई कविता और अस्मितावाद। सी में है निराला और साहित्य की साधना। डी में है भारतेंदु हरिवंश। ऑप्शन सी सही है, निराला की साहित्य साधना। क्वेश्चन नंबर 34, मनुष्य और परिस्थिति का संबंध है सापेक्ष, मित्रवत, निरपेक्ष, द्वंद्वात्मक, यानी ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 35, भारतेंदु हरिवंश किसकी रचना है? तो यह ऑप्शन डी सही है, डॉक्टर रामविलास शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 36, डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? डॉक्टर रामविलास शर्मा की मृत्यु कब और कहाँ हुई? ऑप्शन सुनिए। 1999 महाराष्ट्र, ऑप्शन बी 2000 दिल्ली, सी 2001 मालदा, डी 2002 कानपुर। तो उनकी मृत्यु जो है 2000 में हुई थी, दिल्ली में हुई थी। ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37, साहित्य की परंपरा का पूर्ण ज्ञान किस व्यवस्था में संभव है? समानवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, इनमें से सभी। अब समाजवादी व्यवस्था, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 38, परंपरा का ज्ञान के लिए आवश्यक है जो लकीर के फकीर है, जो उपयोगी साहित्य की रचना करता है। सी में जो लकीर के फकीर होकर क्रांति साहित्य की रचना करे। डी जो उपयोगी साहित्य की रचना ना करे। तो ऑप्शन सी सही है, जो लकीर के फकीर होकर भी क्रांति साहित्य की रचना करे। क्वेश्चन नंबर 39, भारतीय की राष्ट्रीय क्षमता का पूर्ण विकास किस व्यवस्था में संभव है? यह 2019 में पूछा गया था। समानवादी व्यवस्था, समाजवादी व्यवस्था, पूंजीवादी व्यवस्था, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन सी समाजवादी व्यवस्था।
क्वेश्चन नंबर 40, लेखक रामविलास शर्मा के गांव का क्या नाम था? यानी रामविलास शर्मा जी के गांव के क्या नाम था, ये बताना है। तो आपको बताए थे जन्म के समय ऊंच गांव सानी, यानी बी सही है। क्वेश्चन नंबर 41, भौतिकवाद का अर्थ भागवाद नहीं है, किस निबंध की पंक्ति है? यह क्वेश्चन 2021 में फर्स्ट पाली में पूछा गया है। तो यह पंक्ति जो है परंपरा के मूल्यांकन से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 42, परंपरा के मूल्यांकन शीर्षक पाठ साहित्य की कौन सी विद्या है? यह क्वेश्चन जो है ना 2021 में पूछा गया है फर्स्ट सेकेंड पाली में। कहानी, निबंध, व्यंग, स्मरण, तो निबंध है। क्वेश्चन नंबर 43, रामविलास शर्मा एमए पास करने के बाद 1938 ईस्वी तक कहाँ व्यस्त थे? अध्यापन में, शोध कार्य में, लेखन में, इनमें से कोई नहीं। तो शोध कार्य में व्यस्त है, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 44, रामविलास शर्मा का लेखन है भाषा और समाज, भारत के भाषा समस्या, विराम चिन्ह, इनमें से सभी। तो ये सभी जो है रामविलास शर्मा जी का लेखन है, इनमें से सभी हो जाएगा, यानी डी। क्वेश्चन नंबर 45, समांती दुनिया में महान कविता के दो ही केंद्र है, कौन कौन? जो समांती दुनिया के महान कविता है उनका दो केंद्र है, वो कौन कौन है? ऑप्शन सुनिए। भारत ईरान, भारत अमेरिका, भारत अफ्रीका, भारत इजराइल। तो ऑप्शन ए सही है, भारत और ईरान, यही दो केंद्र है। क्वेश्चन नंबर 46, शर्मा जी ने पुरस्कार की राशि किसे दान स्वरूप दिया? जो उन्हें पुरस्कार मिला था उसमें जो राशि मिली थी वह किसे दान के रूप में दे दिए? ऑप्शन सुनिए। गरीबों को, बेरोजगारों को, भारत सरकार को, राज्य सरकार को। तो भारत सरकार को वापस कर दिए, सॉरी, दान स्वरूप दिए थे। क्वेश्चन नंबर 47, रामविलास शर्मा बीए कब पास किए? 1932 में किए थे। आदिम का शाब्दिक अर्थ क्या है? अति प्राचीन, अति सुखदायी, अति सुंदर, अति क्रूप, यानी ऑप्शन ए सही है, अति प्राचीन। क्वेश्चन नंबर 48, हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है। हमारी राष्ट्रीय आवश्यकता है समाजवाद, पूंजीवाद, जातिवाद, परिवारवाद। तो समाजवाद, ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 50, पुरानी संस्कृति में कौन नाता नहीं तोड़ती है? पुरानी संस्कृति से कौन नाता नहीं तोड़ती है? समाजवादी संस्कृति, पूंजीवादी संस्कृति, जातिवादी संस्कृति, इनमें से सभी। तो ऑप्शन ए सही है, समाजवादी संस्कृति। क्वेश्चन नंबर 51, अस्मिता का अर्थ है बनाना, लिखना, पहचानना, भूलना। तो ऑप्शन सी सही है। इस तरह के संभावित प्रश्न प्रत्येक दिन आपको मेरे चैनल पर मिल जाएंगे। आप जो है मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक शेयर करें। धन्यवाद।